students, welcome to this online मैथमेटिक्स क्लासेस। आप मेरे साथ मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम ये पढ़ चुके व्हाट इज आर्गेंट प्लेन, व्हाट इज आर्ग्यूमेंट and what is the polar form of the complex number। हम यहां से थोड़े रेफरेंस क्वेश्चंस पढ़ेंगे, समझेंगे टू मेक कॉन्क्रीट आवर एजुकेशन लेवल। इलस्ट्रेशन नंबर 16, convert the complex number z is equal to I minus 1 upon cos pi by 3 plus I sin pi by 3 in polar form। दोस्तों, सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में भी नहीं है। सो फर्स्ट वी वांट टू कन्वर्ट दिस complex number into its standard formation। आंसर लिखते हैं। now we have z is equal to I minus 1 upon cos pi by 3 plus I sin pi by 3। I minus 1 cos pi by 3 यानी cos 60 डिग्री जिसकी वैल्यू है 1/2 प्लस आई साइन 60 वैल्यू है √3/2। आई माइनस 1 प्लस √3i होल डिवाइड बाई 2 एंड 2 कम्स इन न्यूमरेटर। यहां पर हम क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कंजुगेट ऑफ डिवीजन 1 माइनस √3i 1 माइनस √3i। सबसे पहले हम 2 अंदर मल्टीप्लाई कर या तो फिर ओके 2i माइनस 2 इंटू 1 माइनस √3i डिवाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर। सो z इज इक्वल टू, यहां पर हम लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ 2i multiply with both 2i minus 2 √3i square minus 2 minus minus plus 2 √3i divided by 1 plus 3। therefore √3i square is equal to minus 1। तो ये वैल्यू होगी 2 √3 माइनस 2 प्लस 2 √3 प्लस 2 दोनों के साथ में मल्टीप्लीकेशन में आई अपन 4। सो 2 कॉमन फ्रॉम ऑल द टर्म, सो वी हैव √3 माइनस 1 प्लस आई इंटू √3 प्लस 1 होल डिवाइड बाई 4 का मतलब होगा 2 इंटू 2 2 कैंसल। सो z इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपन 2 प्लस आई √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सबसे पहले ये होगा सिंप्लेक्स टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें यहां से कंसीडर करना है x एंड y। हेलो डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर दिस। So x is equal to first term √3 minus 1 divided by 2 and y is equal to √3 plus 1 divided by 2। First of all we have to find the modulus, means r is equal to under root x square plus y square under root √3 minus 1 by 2 whole square
√3+1/2 होल स्क्वायर। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? यहां से हम इस कैलकुलेशन को दो पार्ट में कैलकुलेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। टोटल स्क्वायर रूट ऑफ इसका एक्सपांशन लेंगे तो देखिए 3 माइनस 2√3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2√3 प्लस 1 होल डिवाइड बाई 4, क्योंकि दोनों के डिवीजन कॉमन है, और 2 स्क्वायर हालांकि 4 होगा यहां पर। ओके, नाउ हियर 2√3 प्लस माइनस कैंसल, 3 प्लस 1 4 एंड 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8 डिवाइड बाई 4, ये वैल्यू होगी √2। समझ रहे हैं दोस्तों? R इज इक्वल टू √2। देन आफ्टर हमें फाइंड करना है cos थीटा इज इक्वल टू x अपन r एंड sin थीटा इज इक्वल टू y अपन r। cos थीटा की जो वैल्यू है वो है √3 -1 अपन 2 अपन √2, क्योंकि r की वैल्यू √2 है तो ये होगी वैल्यू, एंड ये sin थीटा इज इक्वल टू √3 + 1 अपन 2√2। देखिए दोस्तों, वैसे तो पता चलता नहीं है कि ये कौन से एंगल की वैल्यू है, हालांकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, सो थीटा मस्ट बी प्रेजेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कंफर्म है। लेकिन ये वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? सो लेट एक्सप्लेन। आप ध्यान दीजिए, यहां पर मैं आपको सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। √3 अपन 2√2 लेते हैं, -1 अपन 2√2 लेते हैं, ठीक है। अब देखिए √3/2 इंटू 1/√2 कह सकते हैं, एंड 1/2 इंटू 1/√2 ऐसा कह सकते हैं। अब कोसाइन फॉर्मूला है तो यहां पर हमें कॉस की फॉर्मूला बनानी है, तो √3/2 कॉस में कौन सी वैल्यू, एंगल की वैल्यू है? ये है cos 30 डिग्री मीन्स π/6, एंड ये है cos π/4, माइनस ये है sin π/6 इंटू sin π/4। तो आपको पता चल गया कि ये वैल्यू जो है वो cos π/6 इज इक्वल टू cos π/6 प्लस π/4, तो ये वैल्यू है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/6 प्लस π/4। एलसीएम रहेगा 12, 2π प्लस 3π, सो ये थीटा रहेगा 5π/12। क्या आप समझ गए दोस्तों? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, जानकारी के लिए आप खास समझिए। cos है तो यहां पर cos की फॉर्मूला बनाना है, और sin है तो यहां पर sin की फॉर्मूला बनाना है। सो फाइनल therefore required answer polar form of z is equal to r cos theta plus I sin theta. So our answer is √2 into cos 5π/12 plus I sin 5π/12, ये होगा आंसर। क्लियर दोस्तों? मेरे ख्याल से इलस्ट्रेशन 13 डू योरसेल्फ आप खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर? सिमिलरली इन एक्सरसाइज 5 में, एक्सरसाइज 5 में आपको एग्जाम्पल नंबर 5 जो है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टर्म्स इन पोलर फॉर्म, आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, डू योरसेल्फ। एंड दूसरा भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 15, फाइंड मॉड्यूलस, सिर्फ मॉड्यूलस फाइंड करना है। एक बात तो तय है, पोलर फॉर्म लाना है कि मॉड्यूलस लाना है कि आर्ग्यूमेंट लाना है। सबसे पहले तो किसी भी कॉम्प्लेक्स टर्म को, कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लेक्स फॉर्म में लाना है, मतलब x प्लस आई वाई के फॉर्म में ही लाना है। डिवीजन में हो या कुछ भी हो, सिंपल फॉर्म में आएगा, फिर उसके बाद में हम इसे अरेंज कर सकते हैं।
क्लियर दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 15। ओके, फाइंड रियल थीटा such that 3 plus 2i sin theta divided by 1 minus 2i sin theta is purely real। मतलब रियल का मतलब ये होगा कि यहां पर इसका जो हम फाइनल रिजल्ट लाएंगे वो होगा फ्री फ्रॉम आई, मतलब कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। क्या आप समझ रहे हैं? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, वी हैव z इज इक्वल टू 3 plus 2i sin theta डिवाइड बाय 1 minus 2i sin theta। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द डिनोमिनेटर, मींस 1 plus 2i sin theta डिवाइड बाय 1 plus 2i sin theta। ओके दोस्तों, चलो अब 3 का मल्टीप्लीकेशन दोनों नंबर के साथ में 3 plus 3 into 2 6i sin theta plus 2i sin theta multiply with 1, so it is 2i sin theta plus 4 sin square theta into i square। चलो डिवीजन में क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा होल स्क्वायर। देखो दोस्तों, मैं आई कभी भी लिखता नहीं यहां पर, क्योंकि वी नो वेरी वेल आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 और यहां पर ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये दैट्स वाई। चलो यहां पर ये है रियल वैल्यू, आई स्क्वायर का मतलब होगा -1, सो 3 minus 4 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों, प्लस 8i sin थीटा। चलो डिवीजन में क्या मिल रहा है? 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, प्लस होगा 4 sin स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब हमें यह बताना है, ध्यान दीजिएगा, 3 minus 4 sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 plus 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस i इंटू 8 sin थीटा डिवाइड बाई 1 plus 4 cos स्क्वायर थीटा इज प्योरली रियल। यदि ये रियल है तो क्या मतलब हुआ इसका? यदि रियल है तो इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो 0 होगा, मतलब नहीं होगा। क्या आप समझ रहे हैं? तो इसका ये मतलब होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। तो क्या मतलब हुआ दोस्तों इसका? तो इसका ये मतलब हुआ 8 sin थीटा डिवाइड बाई 1 plus 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, ये टर्म तो 0 हो नहीं सकता, 0 के साथ में मल्टीप्लाई होगा 8 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर दोस्तों? तो इसका ये मतलब होगा कि यहां पर साइन जीरोस की वैल्यू क्या होगी? सो थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। तो इस तरह से हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। बोलो, कर सकते हैं? एकदम क्लियर? ओके, तो इलस्ट्रेशन 15 हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। चलो आगे बढ़ना चाहेंगे। अब हम एक्सरसाइज 5 में
सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। चलो इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2, सो लेट फर्स्ट एज्यूम Z1 हम एज्यूम करते हैं x1 प्लस i(y1) एंड Z2 हम एज्यूम करते हैं x2 प्लस i(y2). प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है वो देखना है। चलो क्या प्रूव करना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ओके दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, Z1 इंटू Z2 फाइंड करना है। ओके, नाउ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू x1 प्लस i(y1) इंटू x2 प्लस i(y2). ओके, x1 का मल्टीप्लीकेशन दोनों के साथ में होगा, सो हियर वी हैव टू राइट x1 x2 प्लस i x1 y2। अब i(y1) का दोनों के साथ में मल्टीप्लीकेशन i x2 y1 प्लस i स्क्वायर y1 y2। i स्क्वायर का मतलब होगा -1, तो ये दोनों रियल वैल्यू हो गई, तो x1 x2 माइनस y1 y2। इन दोनों में से यदि हम i कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या, x1 y2 प्लस x2 y1। चलो क्लियर दोस्तों, इसमें से यदि हम ये लेना चाहे रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू, तो ये रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट हम लिख सकते हैं x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2। अब मुझे ये बताइए x1 कौन है, तो x1 इज द रियल पार्ट ऑफ Z1 है, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू x2 कौन है, तो वो है रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस y1 कौन है, तो y1 है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और y2 कौन है, तो वो भी है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। क्लियर दोस्तों, क्या हम समझ सकते हैं? तो इस तरह से हमारा रिजल्ट ये प्रूव हो सकता है। दोस्तों क्या आप समझ रहे हैं? बहुत ही बढ़िया, चलो आगे बढ़े। अब हम कैलकुलेट करना चाहेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, रिड्यूस, मतलब सिंप्लेक्स टर्म में लाना है 1 अपॉन वन माइनस 4i माइनस 2 अपॉन 1 प्लस i इंटू 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म। सो लेट फर्स्ट एज्यूम z इज इक्वल टू 1 अपॉन, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई दोस्तों, यहां पर हमें ये ब्रैकेट नहीं चाहिए। ओके, -2 अपॉन 1 प्लस i इंटू 3 माइनस 4i डिवाइड बाई 5 प्लस i। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम लेंगे, सो 1 प्लस i माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4i डिवाइड बाई 1 माइनस 4i इंटू 1 प्लस i इंटू 3 माइनस 4i 5 प्लस i। ध्यान से देखिए, यहां पर एरर आने की ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं हैं। ध्यान से देखिए, 1 प्लस i को हमने यहां मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में, -2 को मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 4i। ओके दोस्तों, चलो अब क्या करते हैं, 1 प्लस i माइनस 2 प्लस 8i डिवाइड बाई 1 प्लस i माइनस
minus 4i square into 3 minus 4i 5 plus i। चलो रियल पार्ट लेंगे पहले। 1 minus 2 का मतलब होगा -1 प्लस 9i, आई स्क्वायर का मतलब होगा -1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4। 4 प्लस 1 का मतलब होगा 5 माइनस 3i मल्टीप्लाई 3 माइनस 4i अपन 5 प्लस i। क्या आप समझ रहे हैं? इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए, -1 का मल्टीप्लीकेशन दोनों के साथ में हम लेंगे तो देखिए -3 प्लस 4i, 9 का मल्टीप्लीकेशन दोनों के साथ में 9 3 जा 27i माइनस 9 4 जा 36i स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 5 5 25 प्लस 5i माइनस 15i माइनस 3i स्क्वायर। ठीक है, देखिए दोस्तों, पेज को टर्न नहीं करना है, पहले इसका थोड़ा सिंप्लीफाई करें। देखिए आई स्क्वायर का मतलब -1 होगा तो ये होगी वैल्यू 36, 36 माइनस 3 तो ये वैल्यू है 33 प्लस 27 प्लस 4 31 आई डिवाइड बाई आई स्क्वायर की मतलब है -1, समझ रहे हैं ना आप? सो -1 इंटू -3 मतलब 3 प्लस 25 28 माइनस 10i। चलो यहां तक सबको ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों, एकदम से क्लियर? ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। एक बार से अच्छी तरह देख लीजिए। जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स टर्म आता है दोस्तों, तो उस वक्त हमें करेक्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि करेक्ट करने से ही मालूम होगा कि यहां पर कुछ गड़बड़ी है कि नहीं, क्योंकि यहां पर टर्म्स थोड़े से सेंसिटिव है। आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि सेंसिटिव टर्म है तो किस तरह से हम इसे सुलझा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 33 प्लस 31i डिवाइड बाई 28 माइनस 10i, इसे हम आगे लेकर के जाते हैं। ओके दोस्तों, नाउ वी हैव वंस अगेन z इज इक्वल टू 33 प्लस 31i डिवाइड बाई 28 माइनस 10i। ओके, नाउ मल्टीप्लाई दिस complex number with it conjugate complex number, डिनोमिनेटर का क्या है 28 प्लस 10i डिवाइड बाई 28 प्लस 10i। ओके, चलो 33 मल्टीप्लाई विथ 28 924। ठीक है, प्लस 33 इंटू 10 330i प्लस 31 इंटू 28 868i प्लस 310i स्क्वायर डिवाइड बाई 28 होल स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर का मतलब होगा -1, तो ये वैल्यू है 924 माइनस 310। देखिए कुछ भी डायरेक्ट नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे टर्म में कभी भी एरर आ सकती है, तो धीरे धीरे में आगे बढ़ना है। इज इक्वल टू 784 प्लस 100, सो 614 प्लस i 1198 डिवाइड बाई 884 इज इक्वल टू 614 अपॉन 884 प्लस i इंटू 1198 डिवाइड बाई 884।
ओके दोस्तों, तो सिंपलेक्स फॉर्म में लाएंगे। सो अवर फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 301 डिवाइड बाय 442 प्लस i इंटू 599 डिवाइड बाय 442। क्लियर? तो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। क्लियर दोस्तों? तो हम आज के वीडियो में यहां तक रखते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये सभी क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, आप समझ भी गए होंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3 में, और वो है एग्जाम्पल नंबर 13। उसमें फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है एंड मॉड्यूलस फाइंड करना है ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 2i अपन 1 माइनस 3i। सबसे पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइएगा, फिर बाद में मॉड्यूलस z एंड थीटा फाइंड करिएगा। मुझे पक्का मालूम है कि आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। जरूरत है सिर्फ ध्यान देने की, कंसंट्रेशन की और प्रैक्टिस की। थैंक यू दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए।